सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर रामचरितम तृतीय अंक पुस्तक अध्ययन, तो जिसमें हम लोगों ने 26 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज 27वां अंतिम पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज के बाद से तृतीय अंक समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखा जाए। राम अय विमानराज इत इतः। राम कह रहे हैं कि हे विमानराज, इत इतः इधर आओ, इधर आओ। तो ये जो विमानराज है, ये कौन, किस विमान की बात हो रही? पुष्पक विमान की बात हो रही। अगर ऐसा पूछा जाए ये पंक्ति देकर, विमानराज से किस विमान से तात्पर्य है, तो पुष्पक विमान से है, क्योंकि राम उसी से आए थे। सर्वे उत्तिष्ठन्ति, सभी उठ जाते हैं, सभी उठते हैं। किस लिए? अब राम जा रहे हैं ना, इसलिए। तो आइए आगे देखते हैं। तमसा वासन्त्यो सीता रामौ प्रति, यानी कि तमसा और वासंती, सीता और राम के प्रति। तो हम लोग देखते हैं कि तमसा और वासंती सीता और राम के प्रति क्या आशीर्वचन बोलती हैं। ये जो श्लोक है, ये उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का 48वां श्लोक है, और ये उत्तर रामचरितम का मध्य मंगल है, मध्य नांदी है। नाटक में 3 बार नांदी होता है, प्रारंभ में, मध्य में और अंत में, जिसको भरत वाक्य कहते हैं। आशीर्वचन या कल्याण के लिए बोला जाता है। तो ये मध्य में बोला गया है, और अंत वाले को भरत वाक्य कहते हैं, उसमें भी कल्याण की कामना की जाती है। और प्रथम में, प्रारंभ में नांदी पाठ होता है, वह भी कल्याण के लिए ही बोला जाता है, निर्विघ्न समाप्ति के लिए। तो चलिए देखा जाए कि तमसा और वासंती सीता और राम के लिए क्या कह रही। और एक बात ये भी, श्लोक एक ही है, तमसा भी बोलती हैं, वासंती भी बोलती हैं, लेकिन तमसा सीता के लिए बोलती हैं, वासंती राम के लिए बोलती हैं। श्लोक वही है, वक्ता अलग अलग हैं और अलग अलग लोगों के लिए बोला जा रहा है। तमसा सीता के लिए, वासंती राम के लिए। अवनि अमर सिंधु सार्धम अस्मद्विधाभिः सच कुलपतिर आद्यश्च छंदसाम यः प्रयोक्ता सच मुनि अनुयाता अरुंधति को वसिष्ठस् तव वितरतु भद्रम भूयसे मंगलाय इति निष्क्रांताः सर्वे। तो अब आइए हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। अवनि अमर सिंधु सार्धम अस्मद्विदाभिः। तो सार्धम का क्या अर्थ है? साथ, किसके साथ? अस्मद, अस्मद अर्थात हम जैसे लोगों के साथ। तो ये हम जैसे लोगों से तात्पर्य किसका है? अस्मद्विदाभिः। ये हम जैसे लोगों से तात्पर्य तमसा और वासंती से। तमसा और वासंती ये 2 लोग हैं ना, तो तात्पर्य यह है कि हम जैसों के साथ, अर्थात तमसा जैसी नदियों के साथ और वासंती जैसी वन देवताओं के साथ, अवनि पृथ्वी और अमर सिंधु अर्थात गंगा, सच कुलपतिर आद्यश्च छंदसाम यह प्रयोक्ता। और कौन? और कुलपति। कुलपति अर्थात, कुलपति उसको कहते हैं जो 10,000 शिष्यों का भरण पोषण करते हैं, उन्हें कुलपति कहते हैं। तो कुलपति अर्थात वाल्मीकि, यहाँ पर कुलपति से तात्पर्य वाल्मीकि से है। जो छंदसाम यह प्रयोक्ता, जो आद्य यानी कि सबसे पहले, सर्वप्रथम लौकिक छंद का प्रयोग करने वाले हैं वह। और साचा मुनि अनुयाता अरुंधति को। और कौन? और अरुंधति से अनुगत, अर्थात अनुगत का अर्थ है अनुगमन करने वाला, यानी कि अरुंधति जी वशिष्ठ के पीछे पीछे अनुगमन करती हैं। और अरुंधति से
अनुगत वह ऋषि वसिष्ठ। तव वितरत भद्रम भूयसे मंगलाय। तब आपके लिए महान भद्रम महान जो है कल्याण के लिए मंगलाय मंगल प्रदान करें या मंगल कामना करें, ऐसा कहा। किसने कहा? तमसा ने सीता के लिए कहा और वासंती ने राम के लिए कहा। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। हम जैसों के साथ अस्मद्विधा भी हम जैसों के साथ अवनि पृथ्वी अमर सिंधु अर्थात गंगा और कुलपति अर्थात वाल्मीकि जो छंद के सर्वप्रथम प्रयोक्ता हैं, प्रयोग करने वाले हैं, और अरुंधति को अनुयाता अरुंधति से अनुगत महर्षि वशिष्ठ, ये सारे लोग आपके लिए महान महान भद्रम भूयसे आपके लिए महान मंगल कामना मंगल प्रदान करें। इति सर्वे इति निष्क्रांताः सर्वे, और ऐसा कहकर सभी प्रस्थान करते हैं। सभी कौन? राम भी चले जाते हैं, तमसा और सीता उधर पूजा के लिए चली जाती हैं, वासंती भी चली जाती हैं। तो सभी का प्रस्थान हो जाता है। और आइए अब हम लोग इसका व्याकरण देख लेते हैं। तो अवनि से तात्पर्य पृथ्वी, अमर सिंधु बहुत पूछा जाता। अमर सिंधु से आशय किस नदी से है? तो अमर सिंधु से तात्पर्य गंगा नदी से। सिंधु शब्द यहाँ पर नदीवाचक है। और अमर सिंधु में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अमराणाम सिंधु अमर सिंधु। अस्मद, ये जो अस्मद शब्द आया है हम जैसों के साथ अर्थात तमसा और वासंती। तमसा क्या है? तमसा नदी देवता हैं और वासंती वन देवता हैं। ठीक, तमसा और वासंती की भी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। और कुलपति, अच्छा कुलपति किसे कहते हैं? कुलपति शब्द किसके लिए आया है? वाल्मीकि के लिए आया है। बहुत बहुत गूढ़ प्रश्न है इस श्लोक में। कुलपति अर्थात वाल्मीकि। तो कुलपति वह होता है जो एक साथ 10,000 शिष्यों का भरण पोषण और उनकी शिक्षा का कार्यभार देखता है। और कुलपति वाल्मीकि जो हैं वो लौकिक छंदों के सर्वप्रथम प्रयोक्ता हैं। लौकिक छंद में विशेषकर अनुष्टुप छंद के सर्वप्रथम प्रयोक्ता महर्षि वाल्मीकि हैं। अनुयाता अरुंधति को, अरुंधति जिनके पीछे पीछे चलती हैं। अनुयाता माने पीछे पीछे जो गमन करे। तो अनुयाता अरुंधति यम सह बहुव्रीहि समास। भूयसे, भूयस धन बहुधन ईयस। तो यहाँ पर इस श्लोक में तुल्य योगिता अलंकार है और मालिनी छंद है। ननमय युतेयम मालिनी भोगी लोकई। मालिनी छंद का जो है लक्षण है। तो आइए अब ये लास्ट था, हम लोग देख लेते हैं। पेज नंबर 2 पे चलते हैं। इसकी व्याकरण हमने बता दी है, तो व्याकरण देख भी लेते हैं। अवनि अर्थात पृथ्वी, अमर सिंधु गंगा, अमराणाम सिंधु तत्पुरुष समास। अस्मद हम जैसों के साथ अर्थात तमसा का कथन है कि हम जैसी नदियों के साथ। वासंती का अभिप्राय है हम जैसी वन देवताओं के साथ। ऐसा कुलपति, यह शब्द वाल्मीकि के लिए आया है। लौकिक छंदों के प्रयोक्ता हैं, अनुष्टुप खास करके ना। फिर है अनुयाता अरुंधति को, अरुंधति जिनके पीछे पीछे चलती हैं। अनुयाता अरुंधति यमसः बहुव्रीहि समास। भूयसे, भूयस धन बहुधन ईयस। तुल्य योगिता अलंकार मालिनी छंद। अब हम लोग देखते हैं तृतीय अंक तो समाप्त हुआ। इसके बाद कुछ हम लोग विशेष देख लेते हैं तृतीय अंक में क्या है ना। तो पंचवटी के पास स्थित
गोदावरी नदी से राम के जीवन के प्रति सावधान रहने की प्रार्थना लोपामुद्रा द्वारा मुरला के माध्यम से की गई है। ठीक, तो प्रार्थना कौन कर रहा? लोपामुद्रा किसके माध्यम से कर रही हैं? मुरला के माध्यम से। वही क्या संदेश लेकर आई थी? तृतीय अंक में सीता गोदावरी के जल से निकलती हैं ना, ईदृशा नाम विपाको अपि जायते परमाद्भुता, ऐसा आया है ना। अदृश्य सीता को केवल तमसा देख सकती हैं, वासंती भी नहीं देख सकती हैं ना। वासंती तो राम के साथ हैं, इसलिए देख कैसे पाएंगी ना, नहीं तो वासंती राम से बता नहीं देंगी कि मुझे सीता दिखाई देती हैं, तो पूरा नाटक ही बेकार हो जाएगा। तो इसलिए सीता को केवल और केवल तमसा देख सकती हैं वहाँ पर, और कोई नहीं, न वासंती न राम न और कोई। तृतीय अंक का आरंभ विस्कंभक से होता है। तमसा और मुरला नामक दो नदी और वन देवताओं के वार्तालाप से होता है। ये दोनों पॉइंट याद रखना। फिर है तृतीय अंक में सीता 5 बार, राम 2 बार और वासंती 1 बार मूर्छित होते हैं ना। ये लोग बार बार मूर्छित भी हो जाते हैं ना, तो ये बड़ा विशेष प्रश्न है, इसे ध्यान देना। सीता 5 बार, राम 2 बार, वासंती 1 बार मूर्छित होती है ना। जरा से इधर उधर हुआ नहीं कि मूर्छित हो गए। ये कहो आपका समय नहीं तो इन लोग का हार्ट फेल हो जाता, जिस तरह मूर्छित हो रहे थे। तो 48वां श्लोक उत्तर रामचरितम का मध्य मंगल है। वही जो अभी हमने अवनि अमर सिंधु वाला श्लोक बताया है, वो उत्तर रामचरितम का मध्य मंगल है। इसमें नायक नायिका के मिलन की, उनके कल्याण की मंगल कामना की गई है। और यह आक्षेप नामक गर्भ संधि का अंग है, ऐसा विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में बताया है। ठीक, ये भी याद रखेंगे। और 48वें श्लोक में जो अमर सिंधु पद प्रयोग हुआ है वह गंगा जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। और अलंकार कौन सा? तुल्य योगिता। छंद कौन सा है? मालिनी। तो आइए और भी देखते हैं कुछ खास चीज़ें। उत्तर रामचरितम में श्लोक संख्या, तो अंक, प्रथम अंक का नाम चित्र दर्शन है। चित्र दर्शन में 51 श्लोक हैं और 51 श्लोकों के साथ यह सबसे बड़ा अंक है। द्वितीय है पंचवटी प्रवेश, 30 श्लोक। तृतीय अंक छाया अंक 48 श्लोक, जो आपके टीजीटी पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, इसकी तो विशेष जानकारी होनी चाहिए। चतुर्थ कौशल्याजनक योग 29 श्लोक। पंचम कुमार विक्रम 35 श्लोक। पंचम कुमार विक्रम, और कुमार विक्रम से तात्पर्य लव कुश और चंद्रकेतु, इन्हीं के आधार पर कुमार विक्रम नाम रखा गया है। षष्ठ कुमार प्रत्यभिज्ञान, तो इसमें 42 श्लोक है। कुमार प्रत्यभिज्ञान, यहाँ पर कुमार से तात्पर्य जो कुमार प्रत्यभिज्ञान श्लोक, इसका नाम रखा गया है इस अंक का, तो लव और कुश का प्रत्यभिज्ञान। सप्तम सम्मेलन, सम्मेलन इसलिए क्योंकि बिखरी हुई घटना का सम्मेलन होता है, राम सीता का सम्मेलन होता है, और पुत्रों का माता पिता से सम्मेलन होता है, और सभी का एक दूसरे से सम्मेलन होता है, इसलिए सप्तम अंक का नाम सम्मेलन। और सम्मेलन अंक सबसे छोटा अंक है 21 श्लोकों के साथ। और कुल कितने श्लोक हैं ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। तो ये वीडियो बड़ी छोटी है क्योंकि लास्ट में एक ही पेज बचा था, उसे हमने पढ़ा दिया और कुछ खास चीज़ें मेंशन कर दी हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।